नमस्कार, मैं डॉक्टर दलीप सिंह बेस्ट, ग्राम त्यालनी, टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ और मैं आज अपने गांव आ रखा हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे इर्द-गिर्द जो जंगल हैं, वो किस तरह के जंगल हैं और इस बारे में मैं आपको कई बार अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता भी चुका हूँ और कह भी चुका हूँ कि जो प्रकृति प्रदत्त जंगल हैं, उनके बारे में उनको संरक्षण करने के लिए हमारे पास क्या उपाय होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आस-पास जंगल हैं, उधर खेत हैं, ये जो जंगल है यहाँ पे लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया था कभी और खेत बना के ऊपर तक चले गए थे, लेकिन आपको आज देखने में आ रहा है यहाँ सारा जंगल हो चुका है। ये खेत हैं, खेतों में भी सारा ये जंगल हो चुका है और जंगल होने के कारण हम कह सकते हैं, इससे ये भी लगता है कि जंगल जो हैं घट नहीं रही हैं, बल्कि जंगल आज बढ़ रहे हैं और जंगलों का बढ़ना लगातार जारी है। इस प्रकार जैसे कई बार हम पर्यावरणविदों और पर्यावरण के जो लोग हैं, स्वयं मैं भी कई बार इस चीज़ को लिखा और कह चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं जंगल कम होते जा रहे हैं। पर आज जैसा मैं घर आया और घर के बाद मैंने देखने में आया जो घरों के खेतों के आसपास हैं वो घने जंगल हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो खेत थे उनके अंदर भी जंगल हो चुका है। एक समय था जब ये सारे जंगल ख़त्म होते जा रहे थे, लेकिन फिर प्रकृति ने अपना रूप रंग दिखाया। लोग माइग्रेशन कर चुके हैं, पशुपालन ख़त्म हो चुका है, खेत बंजर पड़ चुके हैं, लोग पलायन कर चुके हैं। तो ये देख रहे हैं आपकी सारी जगह क्या है, जंगल उगाए हैं। यही नहीं, लोग सुविधा भोगी हो चुके हैं, लकड़ियों का कम से कम इस्तेमाल हो रहा है और गैस चूल्हे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसके जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो जंगलों पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सारी जगह ये जंगल बढ़ गए हैं, जबकि मैं बता रहा हूँ कि सारे जंगल ख़त्म हो चुके थे। लकड़ियों के लिए लोग हरे पेड़ों को काटते थे, उनको लकड़ियाँ बनाते थे, बड़े बड़े चट्टे लगाते थे। यही नहीं, घरों में लताओं के लिए को खड़े करने के लिए चाहे ककड़ी है, लौकी है, उनके लिए भी लोग पेड़ों को काटते थे और उनको लेकर चले जाते थे। यद्यपि मैं कई बार चीड़ के उन्मूलन की बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये नेचुरल जो जंगल हैं उनका अगर हम जो अपनी प्रकृति अपनी ओर अपनी तरह से पेड़ों का संरक्षण कर रही है, उसमें अगर मिलजुल कर विभाग और सरकार इसमें कार्य करे तो यह और भी सुखद परिणाम दे सकते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि जंगल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि चीड़ का घना घोर जंगल है और ये स्वतः प्रकृति प्रदत्त अपना आप ही उगाया है। इसको किसी के द्वारा न लगाया गया है, न संरक्षित किया गया है, बल्कि स्वयं में संरक्षित भी हुआ और स्वयं ये उगाया है। जैसा मैं कई अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि चीड़ का उन्मूलन होना चाहिए, लेकिन ये इंडिविजुअल जंगल है जहाँ चीड़ ही चीड़ नज़र आ रहा है। ऐसे जंगलों का होना अच्छा संकेत भी है, क्योंकि अगर ये बंजर पड़ा होता, बंजर होता, तो उससे अच्छा है कि इसमें किसी न किसी चीज़ के जंगल उगाया है और यह भी बहुत उपयोगी बहुउपयोगी वृक्ष है यदि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि हम इनके पत्तियों का आज तक कोई इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। तो इस रूप में मेरा जहाँ भी चीड़ के उन्मूलन की बात आती है, वहाँ उस जगह का आता है जहाँ जहाँ मिश्रित जंगल है और मिश्रित जंगल होने के कारण जो अन्य प्रजाति के पेड़ हैं वो इनके द्वारा नष्ट होते हैं। और नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण होता है कि ये है जो है आग का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। ज्वलनशील इसकी पत्तियां होती हैं, इसमें लीसा पदार्थ होता है, जिसके कारण जल्दी ये आग पकड़ता है और इसके साथ जितनी भी उगने वाली छोटे मूड़ी झाड़ियाँ पे वृक्ष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चीड़ एक ऐसा वृक्ष है जो आग लगने के कारण भी कम से कम इसको क्षति पहुंचती है, कम से कम नुकसान पहुंचता है और फिर से ग्रो कर लेता है। जैसा कि ये जंगल आप देख रहे हैं, इस जंगल में कई बार आग लग चुकी है, कई बार इसको ये जल चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप इस जंगल के दृष्टि से देख सकते हैं कि ये अभी भी हरा है और पूरी तरह से संरक्षित और सुरक्षित है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ऐसी जगहों जहाँ बांज बुरांस और मिश्रित जंगलों के बीच जो पेड़ चीड़ उग रहा है उसका उन्मूलन किया जाए। तो आप देख सकते हैं यह बहुत घना घोर जंगल है और इसमें कहीं आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें तक अंदर जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा करती हैं।
अब यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ बीच बीच में कई जगहों पे काफूल और विशेषकर काफूल और बांज के वृक्ष हैं। जब आग लगती है तो ये वृक्ष बहुत बुरी तरह से क्षति हो पहुँचती है। यही नहीं, इसके नज़दीक जो छोटे छोटे वृक्ष हो रहे हैं उनको भी काफ़ी क्षति पहुँचती है। लेकिन ये कुल मिलाकर यहाँ अगर देखा जाए तो ये मिस्री जंगल की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ गाड गदरों में ही अधिकतर क्या है, ये काफूल के वृक्ष हैं, नहीं तो सारी जगह ये चीड़ ही नज़र आ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ऐसे जंगल जो इंडिविजुअल जंगल हैं, जो स्वयं में चीड़ के जंगल हैं, वो हों तो वो पर्यावरण के लिए अच्छी बात है, वो कोई नुकसानदेह नहीं है। जैसा कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और मौसम में परिवर्तन के कारण आपने देखा होगा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ जो है पूरी सर्दियों में एक दिन बारिश हुई थी, उसके बाद यहाँ बारिश ही नहीं हुई। कहीं आप देख रहे हैं कितनी बर्फ़बारी हो रही है कि वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और जनजीवन अस्त व्यस्त होने के कारण आपने देखा होगा कई जगहों पे जो है पशु बर्फ़ में चलते चलते ऐसे जम गए जैसे पत्थर हो गए और वो ये दफन हो गए हैं। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कभी अधिक गर्मी, कभी सर्दी, कभी लू, कभी हुडहुड, कभी सुनामी, विभिन्न प्रकार के जो आपदाएँ हैं वो हो रही हैं। लेकिन इसको अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें और हमने अधिकतर इस रूप में इसे स्वीकारा है कि ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे मानना ज़रा दूसरी किस्म का है, क्योंकि मैं इसी मत से सहमत नहीं। प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, आई हैं और बहुत पहले से आती थी। आज क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रिक मीडिया का ज़माना है, लगातार कोई चीज़ कहीं घटती है तो सैटेलाइट और अन्य साधनों से उसका तुरंत पता चल जाता है। पहले क्या होता था कि अगर कोई ऐसी घटनाएँ होती थी तो महीनों तक पता ही नहीं चल पाता था, इसलिए लोग उन चीज़ों से अनभिज्ञ भी थे। पर ऐसा भी नहीं है, जो आपदाएँ आ रही हैं वो बढ़ रही हैं, उसका भी कारण है मानवीय कारण। हमने कुछ ऐसी प्रकृति के साथ ऐसी हरकतें कर दी हैं जिसके कारण क्या है, लगातार मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है और आपदाएँ भी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे हमने क्या किया है कि जो वृक्ष हैं उनको काटना शुरू किया और पूरी तरह से उनको काट दिया। कहीं सड़क निर्माणों के कारण हमने क्या है, इस तरह का स्थितियाँ पैदा कर दी कि सड़क को काटने के बाद जो हम बड़े-बड़े विस्फोटों का, बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं, उनको हमने पहाड़ों को जर्जर कर दिया, जो कि भूकंप और ऐसी छोटी-मोटी घटनाओं के कारण एक बड़ी घटना का कारण बनती जा रही हैं। तो उसको अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो ये जो वृक्ष हैं ये बहुत ही सुंदर बात है। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो जंगल हैं उनको संरक्षित कैसा किया जाए। बजाय नई वृक्षारोपण की अपेक्षा हम अगर जो प्रकृति पर जो जंगल उग रहे हैं, जो जंगल हैं, जो जंगल बन रहे हैं, उनको अगर संरक्षण कर सके या संरक्षित कर सके तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो आपदाएँ हैं, आपदाएँ तो आएँगी, उनको जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं उन पे किसी का ज़ोर नहीं है। हम कुछ भी कर लें, हम वैज्ञानिक युग बोल लें, हम अपने को बहुत आधुनिक बोल लें, हम टेक्नोलॉजी बोल दें, हम उनको नहीं रोक सकते हैं। और इसका अगर आप देखें तो हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। महीनों-महीनों बारिश नहीं होती, अगर हमें इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तकनीकी थी तो हम बारिश क्यों नहीं करा लेते? लेकिन नहीं करवा पाते। और अगर करवा भी ली, अगर हमने किसी कारणवश तकनीकी का प्रयोग करके अगर बारिश भी करवा दी, तो ये एक निश्चित क्षेत्र में कुछ समय के लिए ही हो सकती है। लेकिन हम उस दृष्टिकोण से नहीं कर सकते हैं जिस दृष्टिकोण से प्रकृति के द्वारा जो बरसात का सीजन है, जो बरसात होती है उसमें जिस प्रकार की बारिश होती है उसको कर सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रकृति जंगल है उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। इनको अगर हम केवल और केवल अगर हम जंगलों को प्रतिवर्ष होने वाली आग से ही बचा लें तो आप ये लगा लें कि हमको जंगलों को लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मैं इसका उदाहरण भी देता हूँ। प्रतिवर्ष बरसात के सीजन में जो संस्थाएँ हैं उनमें जंगल उनमें वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन आज तक आप देखेंगे कि जो संस्थाएँ हैं उसमें कुछ गिने-गिने वृक्षों को छोड़कर कहीं मुझे जंगल नज़र नहीं आते, कहीं वृक्ष नज़र नहीं आते हैं। और हमें ये लगता है कि हम किसी बजट का या जो हम प्लांटेशन करते हैं उन वृक्षों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, उन वृक्षों को केवल गाड़ने का कार्य करते हैं। और उस गाड़ने के कारण क्या है, वो वृक्ष क्या है
केवल गड़ जाते हैं, उन पर अब नहीं पाते। इसलिए हमारा कहना है कि जो प्रकृति प्रदत्त वन है उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। जो हम संस्थाओं में जंगल लगाते भी हैं या वृक्षारोपण करते हैं, वो हम बजाय 20 पेड़ लगाएं उसके हम 2 पेड़ लगाएं, लेकिन उनके संरक्षण का हम क्या है गारंटी लेंगे, हम उनको संरक्षित कर सकें। तो ये मेरा मानना है। और इस प्रकार हम देखते हैं तो आज जंगल बढ़ रहे हैं। मैंने जो देखा है अपने जो पहाड़ के हिसाब से मैंने देखा है, क्योंकि जो प्लाइन के कारण जो पशुपालन बंद हो चुका है, खेती बंजर हो चुकी है, उसके नज़दीक भी जंगल उगाए हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जंगल लगातार बढ़ रहे हैं, हमको केवल संरक्षण देने की आवश्यकता है और अपना आप ही स्वयं ही जंगल क्या है अपना आप ही पनप पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।